हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे क्लास 10th के विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसका जो मॉडल सेट बिहार विद्यालय द्वारा परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया था उसी को देखेंगे। ठीक ना। उसमें बता देना चाहते हैं कि आप विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में अ और ब खंड में होगा। ठीक ना। जिसमें से अ खंड में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो कि आज हम 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे आज। ठीक ना। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवतल। ठीक ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक में आती है। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी f और वो कर्ता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा f बराबर r/2, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। दृष्टि की समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो इसका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है। तो सबसे कम झुकाव जो होता है लाल रंग का हो जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक ना। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव आंख की रेटिना 5वां नंबर प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ देख चलते हैं, आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक ना दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है कि किसी दर्पण से फोकस दूरी का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक ना। अवतल दर्पण में ही वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है बड़ा बनता है। अब देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, इसको देखेंगे, निम्नलिखित में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक ना दोस्तों। प्रश्न है कि दाएं हाथ के अंगूठे के लिए नियम को किसने प्रतिपादन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने दाएं हाथ का अंगूठे का नियम दिया था। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संयोजकता द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। ठीक ना। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक ना। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक ना। 14 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ होता है। किसके 3.6 इंटू 6 के पावर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक ना। 15 का बी हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक ना। आंसर कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ये हो जाएगा अवतल लेंस। 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं। तो लाल, हरा, नील, उपरोक्त सभी। ठीक ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आइरिस। क्या हो जाएगा आइरिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, 1 HP
बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर, क्या हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट, ठीक ना। इसको राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। अब देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है, विशालक शीशा, यानी इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाई ग्लास, ठीक ना। मैग्नीफाई ग्लास होता है, कैसा होता है मैग्नीफाई ग्लास, तो उत्तल लेंस की तरह ये होता है, ठीक ना। अब देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कौन गतिशील कण होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, 1 एम्पियर घंटा बराबर, 1 एम्पियर घंटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 एम्पियर, ठीक ना। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा वाट 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो वाट के बराबर कौन सा होता है, ऑप्शन ए जूल पर सेकेंड, कौन सा जूल पर सेकेंड होता है, ठीक ना, 1 वाट के बराबर। अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एक क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे कि 25 नंबर जो प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CO2, ठीक ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपचयन, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, काली चूना पर जब डाला जाता है, काली चूना पर जब डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी। में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉपर जो होता है सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक ना। 30 नंबर जो प्रश्न है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होता है, ठीक ना। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान होता है 7 से अधिक। तो 7 से अधिक देख रहे हैं कि 11 भी है और 10 भी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर जो प्रश्न है, एल्कलाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछता है बार कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबुन, क्या हो जाएगा साबुन। अगला प्रश्न है कि COH अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्डिहाइड, क्या कहते हैं एल्डिहाइड। अगला जो प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है या पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, या अपरिवर्तित होती रहती है या बढ़ती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि घटती है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न होगा, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन दिया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है सिलिकॉन एक धातु। 37 नंबर प्रश्न जो है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम, ठीक ना, विद्युत धनात्मक तत्व होता है। अगला जो प्रश्न होगा हमारा, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है उत्तराखंड, ठीक ना, उत्तराखंड में हुआ था। अगला जो प्रश्न है देखते हैं, निम्नांकित में, निम्नांकित का मतलब है नीचे अंकित, ठीक ना, में किस धातु को क्या बोलते हैं? क्रोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। तो सोडियम को क्रोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, ये भी बनाए जाते हैं, शैम्पू, इजी सर्फ, यानी सभी के सभी बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, ठीक ना, और दोस्तों में शेयर कर दें। अगला जो प्रश्न है, निम्नांकित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी गैस। ये जो सीएनजी गैस है, इसको हम खाना बनाने में उपयोग नहीं करते हैं, इसे गाड़ियों में उपयोग किया जाता है, इसके माध्यम से गाड़ियाँ चलती है। 44 नंबर जो क्वेश्चन है कि 2CO + O2 और हो जाता है 2CuO है, क्या है? यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित समीकरण है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2PbNO3, ठीक ना। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए Pb जो है Pb, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 हो जाता है, N1 मतलब नाइट्रोजन 1, PbO, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है, Pb अपने स्थान पर है। अब देखिए NO2, N कितना है? 1 है, तो इसमें N भी 1 है, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 4 1 5, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं कि ये 6 ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है, तो संतुलित समीकरण यही नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे होना चाहिए 3। अब देखिए ये संतुलित समीकरण है 2HCl। अब देखिए H2O 2H2O हो जाता है, और ये भी एक संतुलित समीकरण है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 7, ठीक है। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CH3COOH, ठीक है ना, यह एक दुर्बल अम्ल है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रायोलाइट अयस्क है, यह एक एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नेम बता देना है, फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नेम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल, ठीक ना। इस फॉर्मिक अम्ल चींटी के टंक में पाया जाता है। एथाइलिक अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। C2H5 को हम कहते हैं इथाइल, जिसमें OH जुड़ जाता है उसे कहते हैं अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, एल्काइल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C2H2 को हम बोलते हैं एल्काइल, ठीक है। अगला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस क्वेश्चन को भी बार बार बिहार बोर्ड पूछता रहता है, तो इसे आप पढ़ के जाइए। C12H22O11, ये हमारा क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है।
तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजक बंधन की संख्या होती है। तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज को क्या कहते हैं। तो 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंकुरित बीज। ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विक्र किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो मानव विक्र जो है ये हमारे किस प्रणाली का है, तो उत्सर्जन प्रणाली का है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन से के लिए जिम्मेदार है। 57 नंबर जो प्रश्न है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पानी। ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। अगला प्रश्न देखेंगे, 59 नंबर जो प्रश्न है, फलों के पकने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। ठीक ना। जो प्रश्न है वो है न्यूरॉन की वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्ड्रीनेलिन। क्या हो जाएगा, एल्ड्रीनेलिन। 61 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चबाना। चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। अवधि मतलब कितने दिन की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 270 दिन। ठीक ना। अगला जो प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1985। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है हमारा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किससे होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईस्ट के द्वारा होता है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टीबी। टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किससे पाचन नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुलोज के द्वारा नहीं कर पाते हैं। ब्रेन हेमरेज का 68 नंबर जो प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आजकल बहुत देखने को मिलता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। क्या होता है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। निम्न में से 69 नंबर प्रश्न, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुस्क्यू। ठीक ना। अगला जो प्रश्न है, हृदय से रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसे हम क्या, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, किया जाता है किसके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अलिंदो द्वारा। किसके द्वारा होता है, ऑप्शन सी अलिंदो द्वारा। इस प्रश्न जो है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। ठीक ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है, गोनोरिया भी है, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है जनन से क्या है, संचारित रोग है। पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा को क्या बाहरी हिस्सा है। पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा को क्या कहते हैं। यानी 73 नंबर जो प्रश्न है उसे बोलते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक ना।
अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी होता है। 75 नंबर प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इंसुलिन जो होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। क्या हो जाएगा? जिबरेलिन। अगला प्रश्न देख लेंगे, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कब स्रावित होता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथि से, ठीक ना। मनुष्य में 78 नंबर प्रश्न, मनुष्य के मुंह गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 3 जोड़े, ठीक ना। अगला प्रश्न देखेंगे, एड्रोजन है, एड्रोजन क्या है? एड्रोजन एक प्रकार का क्या है? मेल हार्मोन है। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एड्रोजन एक प्रकार का मेल हार्मोन है। अब देखिए 80 नंबर और आखिरी प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग में 80 नंबर जो प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेंडल को, ठीक ना। मेंडल को, किसे? मेंडल को चुना गया। अगर हम